नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अलोन 05। अलोन 05 में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है भूतिया कब्रिस्तान की रात की वो घटना। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। रात के 11 बजे सुनसान सड़क पर एक बाइक रात की सन्नाटे को चीरती हुई चली जा रही थी। दो दोस्त रोहन और मुकेश अपने दोस्त मोहित के घर जा रहे थे। रोहन और मुकेश आज पूरे 2 साल बाद अपने दोस्त रोहित से मिलने जा रहे थे। रोहन रोहन कहता है कि यार, अपने शहर तो सब कुछ बदल ही गया है। मुकेश कहता है, हाँ यार, तूने यह बात तो सही कही है। बात करते दोनों चले जा रहे थे। तभी मुकेश ने कहा कि यार रोहन, रात हो गई है, वो कब्रिस्तान वाली रोड से मत चलियो यार। रोहन ने कहा कि क्यों, तुझे क्या डर लगता है क्या? अरे डर मत, मैं हूं ना तेरे साथ। रोहन की बात सुनकर मुकेश बोलता है, यार डरने की बात नहीं है, तुझे तो पता ही है ना कब्रिस्तान कितना श्रापित है। लेकिन रोहन डरता नहीं था। तभी मुकेश की बात सुनकर रोहन बोलता है, अरे भाई तू कैसी बात कर रहा है, मैं तो उसी रास्ते से जाऊंगा, उस रास्ते से टाइम कम लगेगा। मुकेश जानता था रोहन अब जिद्दी है, वो नहीं मानेगा, इसलिए मुकेश कुछ नहीं बोलता है और रोहन उसी ही रास्ते से जाने लगता है। ये दोनों कुछ आगे गए ही थे, तभी उनकी बाइक झटके देने लगती है। मुकेश कहता है, अरे ये क्या हो रहा है, सही से चला भाई। रोहन बोलता है, अरे भाई मैं तो सही से चला रहा हूँ, पता नहीं इस बाइक में क्या हो गया है। अचानक झटके देते देते बाइक कुछ आगे जाकर बंद हो गई। रोहन बोलता है, अरे यार ये बाइक कैसे बंद हो गई? अरे बंद हो गई तो क्या हुआ, फिर से स्टार्ट कर ले। मुकेश ने कहा कि रोहन बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करने लगता है, पर बाइक स्टार्ट नहीं होती। तभी मुकेश ने एक ऐसी चीज़ देख ली जिसे देखकर मुकेश बस उसे ही देखता रह गया। मुकेश को देखकर साफ पता चल रहा था मुकेश ने जो चीज़ देखी थी उसे देखकर मुकेश बहुत डरा हुआ था। रोहन मुकेश को देखकर पूछता है, अरे अब तुझे क्या हो गया है? मुकेश कुछ नहीं बोलता है, बस अपनी उंगलियों से इशारा करते हुए दिखाता है। जिस तरफ मुकेश की उंगली थी उसी ही दिशा में रोहन देखता है। वो देखता है कि उनकी बाइक और वहीं नहीं बल्कि उसी कब्रिस्तान के गेट के आगे रुकी थी। रोहन मुकेश को बोलता है, अरे तू डर क्यों रहा है? बाइक इतने समय से घर में ही खड़ी थी, इसलिए बाइक बंद हो गई है। यार तुम बाइक से नीचे उतर, पहले कोई मैकेनिक देखते हैं। तभी मुकेश बोलता है कि यार वो देख मैकेनिक की दुकान। रोहन देखता है एक छोटी सी झोंपड़ी बनी थी, उसमें एक पीला बल्ब टंगा हुआ था और उसमें 45 से 50 साल का आदमी बैठा हुआ था। वो दोनों अपनी बाइक उस मैकेनिक के पास ले जाते हैं और बोलते हैं, अरे काका देखना तो, हमारी बाइक अचानक ही बंद हो गई है, देखना तो इसमें क्या हो गया है। तभी मैकेनिक बोलता है, अच्छा बेटा तुम कुछ देर यहीं बैठो, मैं अभी देखता हूँ इसमें क्या हुआ है। ये बोलकर वो आदमी बाइक ठीक करने लगता है। रोहन मुकेश को बोलता है, यार तुम यहीं बैठ, मैं अभी बाथरूम जाके आ रहा हूँ। रोहन ये बोलकर बाथरूम चला जाता है। रोहन जब बाथरूम करके पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि उसके पीछे एक आदमी
खड़ा था और वो उसे ही देख रहा था। रोहन को यह देखकर बड़ा ही अजीब लगता है। वो आदमी तभी उससे बोलता है, वो जो लड़का वहाँ बैठा है वो तुम्हारा दोस्त है ना? रोहन जवाब देता है, हाँ है। तो तभी वो आदमी बोलता है, तुम्हारा दोस्त उस फटी हुई बंद पड़ी झोंपड़ी के पास क्या कर रहा है? रोहन उसकी बात सुनकर बोलता है, बंद पड़ी झोंपड़ी? अरे! इतना बोलकर रोहन चुप हो जाता है। वो देखता है जो मैकेनिक अभी उसकी बाइक ठीक कर रहा था वो अब वहाँ है ही नहीं और उसकी दुकान भी बंद पड़ी थी और मुकेश अभी भी वहीं बैठा था। यह देखकर रोहन बोलता है, ये मैकेनिक इतनी जल्दी कहाँ गया और इसने अपनी दुकान इतनी जल्दी ही बंद कर दी? इतना बोलकर रोहन जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि जो आदमी अभी तक उसके पास खड़ा था वो वहाँ है ही नहीं। तभी रोहन बोलता है, अरे ये आदमी कहाँ गया? अभी तो यहीं खड़ा था। रोहन वैसे तो डरता नहीं था पर आज उसे भी डर लगने लगता है। रोहन बिना टाइम गवाए मुकेश के पास चला जाता है और बोलता है, यार चल अभी यहाँ से चलते हैं। तभी मुकेश बोलता है, पर क्यों? गाड़ी तो अभी ठीक होने वाली है। अरे क्या हुआ बेटा, बाइक बस ठीक होने वाली ही है। ये और किसी की आवाज़ नहीं बल्कि उसी मैकेनिक की आवाज़ थी। रोहन देखता है वो मैकेनिक वहीं खड़ा था और उसकी दुकान भी खुली थी। पर यह कैसे हो सकता है? अभी तो यहाँ कोई नहीं था। यह सब रोहन सोच ही रहा था। तभी मुकेश बोलता है, अरे तो ये क्या हुआ? तू बोलेगा भी कुछ? रोहन यही सोच रहा था, मुकेश को कैसे बताऊं कि उसके पिछले 10 मिनट में उसके साथ क्या क्या हुआ है। रोहन बोलता है, मुकेश तू अभी मेरे साथ चल, 1 मिनट के लिए थोड़ा इधर आ। तभी रोहन मुकेश को थोड़ा साइड ले जाता है और बोलता है, यार मुकेश, ये जो मैकेनिक है ये एक भूत है। मुकेश रोहन की बात सुनकर हंसने लगता है और हंसते हंसते कहता है कि मानो मैं भूत से डरता हूँ पर इतना भी नहीं कि तू जो कुछ भी बोले उसे मैं मान लूँ। चल अब मजाक बंद कर और गाड़ी के पास ही बैठते हैं। तभी रोहन बोलता है, रुक भाई। रोहन उसे सारी बात बताता है जो उसके साथ पिछले 10 मिनट में हुई थी। मुकेश रोहन की बात सुनकर बोलता है, यार तुझे कोई वहम हुआ होगा। मुकेश ने रोहन की बात को मजाक में ले लिया था और वो दोनों वहीं गाड़ी के पास जाकर बैठ जाते हैं। वो मैकेनिक अपनी गंभीर आवाज़ में बोलता है, बाबू साहब, क्या आपने अभी तक यह नहीं सोचा कि एक सुनसान रास्ते पर आसपास कोई दुकान नहीं है, बस कब्रिस्तान के गेट के सामने एक मैकेनिक की दुकान है और बगल में एक जंगल है और उसने रात के 12 बजे तक अपनी दुकान खोल रखी है। वो दोनों कुछ नहीं बोलते हैं, बस एक दूसरे को देखते हैं और उस मैकेनिक की बात सुनते रहते हैं। वो मैकेनिक अपनी बात को जारी रखते हुए कहता है कि मैं आपकी बाइक ठीक कर दूंगा पर इसके मैं कोई पैसे नहीं लूँगा। मुकेश ने झिझकते हुए कहा कि पर क्यों? तभी मैकेनिक मुस्कुराते हुए बोलता है, मैं पैसे नहीं लेता और मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो बस तुम दोनों की जान चाहिए। ये सुनकर दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं। दोनों अब वहाँ से उठकर भागने लगते हैं। दोनों लगातार भागे ही जा रहे थे पर वो कब्रिस्तान की दीवार पार नहीं हो पा रही थी। दोनों को भागते भागते लगभग आधा घंटा हो गया था। दोनों की सांस भी
फूलने लगी थी। तभी दोनों अचानक रुक जाते हैं और वो दोनों देखते हैं कि आगे उसी ही मैकेनिक की दुकान है और वही कब्रिस्तान का गेट था। तभी वो दोनों भागते भागते वहीं आ जाते हैं। दोनों देखते हैं वो मैकेनिक अभी भी उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था, मानो वो यह कह रहा हो तुम अब यहाँ से नहीं जा सकते। दोनों सोच ही रहे थे वो क्या करें। तभी रोहन मुकेश को जंगल की ओर भागने को बोलता है। तभी दोनों जंगल की ओर भागने लगते हैं। दोनों जंगल के काफ़ी अंदर आ जाते हैं। तभी दोनों को किसी औरत के रोने की आवाज़ आती है। जिस ओर रोने की आवाज़ आ रही थी, तभी दोनों उस ओर देखते हैं। वो देखते हैं एक औरत उनसे थोड़ी ही दूर पर बैठी है, अपने सिर को नीचे की ओर किए रो रही थी। रोहन उसी ही औरत के पास जाने लगता है। तभी मुकेश उसे रोकना तो चाहता था पर कुछ नहीं बोलता और वो भी उसके पास जाता है। रोहन उस औरत के पास जाता है और बोलता है, अरे सुनिए, कौन है आप और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? वो औरत रोहन की बात सुनकर कोई जवाब नहीं देती, जैसे उसने रोहन की बात सुनी ही ना हो। तभी रोहन अपने हाथ से उस औरत को छूते हुए एक बार फिर से बोलता है, अरे कौन है आप और आप रो क्यों रही हैं? इस बार वो औरत उनकी बात सुन लेती है। वो अचानक अपना रोना रोक कर बोलती है, उसने मेरे पति को मार दिया है। बस इतना बोलकर वो फिर से रोने लगती है। मुकेश डरते डरते बोलता है, किसने तुम्हारे पति को मार दिया है? वो औरत अपने गंभीर आवाज में बोलती है, उसने मेरे पति से अपनी गाड़ी ठीक करवाई थी और जब मेरे पति ने उससे पैसे मांगे तो उसने मेरे पति को मार दिया और अब हम सबकी गाड़ी तो ठीक कर देते हैं पर उनसे पैसे नहीं लेते। इतना बोलकर वो औरत उन दोनों की तरफ देखती है। जब वो दोनों उस औरत का चेहरा देखते हैं तो उनका दिल अपनी दुगनी रफ्तार से धड़क रहा था। उस औरत का चेहरा पूरी तरह से सफ़ेद पड़ा हुआ था, जैसे उसके शरीर में खून की बूंद ही न हो। तभी वो औरत बोलती है, अब तुमने अपनी बाइक ठीक करवाई है, अब तुम्हें मरना पड़ेगा क्योंकि तुम भी पैसे नहीं देते और मेरे पति को मार देते। दोनों अपना हाथ जोड़ते हैं और विनती के सुर में बोलते हैं, हमें जाने दो, हम तो पैसे देने ही वाले थे, हमें जाने दो। तभी उनके पीछे से आवाज़ आती है, बाइक ठीक हो गई बाबू साहब। यह आवाज़ सुनकर दोनों अपने पीछे देखते हैं। वो मैकेनिक उनके पीछे ही खड़ा था। मैकेनिक बोलता है, आपकी बाइक ठीक हो गई। तभी रोहन और मुकेश रोते हुए बोलते हैं, हमें जाने दो, हमने कुछ नहीं किया। उनकी बात सुनकर वो मैकेनिक बोलता है, कुछ करने के लिए अब तुम बचोगे ही नहीं। इतना बोलकर वो उनके पास आने लगता है। वो जितना पास आ रहा था वो मैकेनिक उतना ही भयंकर होते जा रहा था। उसका चेहरा सफ़ेद हो गया था और उसकी एक आंख से खून आने लगा था। अब उस औरत की रोने की आवाज़ भी बढ़ने लगी थी। उसकी आवाज़ जितनी तेज हो रही थी उतनी ही रोहन और मुकेश के कान में चुभ रही थी। देखते ही देखते रोहन और मुकेश के कानों से खून आने लगता है और मैकेनिक भी उसके पास आ गया था। वो दोनों कुछ नहीं कर पा रहे थे। उन दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे कि उनके ऊपर लाखों चींटियां छोड़ दी हो। वो दोनों कुछ कर पाते इससे पहले उस मैकेनिक ने रोहन की दोनों आंखें निकाल ली थी। रोहन ने दर्द से तड़प तड़प कर वहीं मुकेश के सामने अपना दम तोड़ दिया। मुकेश अब कुछ नहीं कर पा रहा था। अब मैकेनिक उसकी तरफ देखने लगा। देखते ही देखते मैकेनिक ने मुकेश की भी दोनों आंखें निकाल दी और मुकेश ने भी
तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ दिया। कहते हैं आज भी उस कब्रिस्तान के गेट के सामने वही मैकेनिक रात को अपनी दुकान खोलता है और वो गाड़ी ठीक करने के पैसे नहीं लेता। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। मिलते हैं अगली ऐसी ही रोमांचक भरी कहानी में।